कुकिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अवतीर्ण होने के लिए सही दिशा, अगर हम किशोरावस्था से ही सही दिशा का अनुसरण करते हैं और बालक के जीवन में सबसे अधिक यानी जो समस्याओं का काल है वह किशोरावस्था है। तो सकारात्मक भाव से हम किस प्रकार से अपने जीवन को परिमार्जित करते हैं, और किशोरावस्था यह वह समय है जब किशोर अपने को बड़ा समझता है और बड़े उसे बालक समझते हैं। तो किशोरावस्था को दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था माना गया है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में किशोरावस्था से बालक को अपने जीवन को समर्थवान बनाने के लिए किस प्रकार से सकारात्मक जीवन के स्वरूप का सृजन करना चाहिए। तो सामान्यतः किशोरावस्था की आयु लगभग 13 वर्ष। भगवान राम जो है 12 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, और इसके बाद वह स्वयंवर, सीता के स्वयंवर में गए, सीता जी के स्वयंवर में गए। अनेकों बड़े बड़े विशाल राजाओं के साथ वह उपस्थित हुए, और सभी राजाओं ने उनके स्वरूप को देख करके उनका तेज जो है वो अस्तित्वहीन हो गया। तो बालक बालिका का जो असमय बालिक हो जाना ही उसकी समस्याओं का एक बड़ा कारण है। उसकी यानी बुद्धि परिपक्व हो नहीं पाती है। इस कारण परिवार और सामाजिक मांगों के साथ वे सफलतापूर्वक यानी सामर्थ्यवान समायोजन करने में असफल रहते हैं। तो माता पिता और रिश्तों में आई तलखी जो है घर को तनावपूर्ण वातावरण में बदल देती है। पढ़ाई का बोझ, इन सब का असर किशोरों पर कुछ इस तरह भी रहा कि उसके भीतर का धीरज छिन गया होता है। तो यह वातावरण उन्हें संवेदनहीन बना रहा है, और जहाँ संवेदना समाप्त हो जाती है वहाँ हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने कल के उसमें अहिंसा परमो धर्म के पाठ का हमको किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो आज के बदलते सामाजिक परिवेश में परिवार एक सीमित दायरे की यानी दायरे में बंदी होकर रह गया है, क्योंकि किशोरों की शिक्षा इस प्रकार दो जानी इस प्रकार से किशोरों की जो शिक्षा किशोरों को इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे सामाजिक या स्वाभाविक रूप में उनके आंतरिक गुणों में, आंतरिक स्वरूप में और विकारों यानी किसी प्रकार के विकार न आए और उनका विकास हो।
तो किशोरों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी शिक्षा और साहित्य की आवश्यकता है जो दूसरों के लिए उनके लिए करुणा और आर्द्रता पैदा करता है, सौहार्द के भावों को पैदा करे, जो उन्हें सहज संवेदनशील बनाए। तो वे कुछ कर गुजरना चाहते हैं और जिन्हें उनके लिए ऐसी कहानियाँ और उपन्यासों, नाटकों, कविताओं और संस्करण, योग, प्राणायाम, खेल कूद की आवश्यकता होती है। तो सही दिशा के लिए हमारे जीवन में परिवार, समाज और शिक्षक के सम्मिलित प्रयासों से ही हम किशोरों को सही दिशा देकर एक सुयोग्य नागरिक बना सकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मानव जीवन में सकारात्मक जीवन के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे हम सकारात्मक जीवन की ओर परिलक्षित करें, उनको अच्छे आदर्शों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन को सकारात्मक दिशा का ज्ञान कराएं। तो सकारात्मक जीवन की परिकल्पना के लिए चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही सकारात्मक है। यदि परिस्थितियां हमारे हित में नहीं हैं और तो हमें अपने हित में करने के लिए जूझना भी सकारात्मकता है। कैसे हम अपने जीवन को यानी प्रतिकूल को अनुकूल बनाए और नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करें। तो पूरे विश्व के परिदृश्य में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इंसान करने में समर्थवान नहीं है। इच्छा शक्ति, मनोशक्ति, मनोभाव और से अपने को कैसे हमें सचेत करना चाहिए। दिल में कामों के प्रति जुनून और लगन होनी चाहिए। सकारात्मकता आत्मविश्वास से ही उत्पन्न होती है, उपजती है। जितनी ज़्यादा चाहत है उससे ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता से हमें सकारात्मक बना सकती है। तो चाहत से भी अधिक सकारात्मक हम कैसे बने? कुछ भी नहीं जो बदला न जा सके। जब हम स्वार्थ से उठकर दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। तो सच है कि हमारे आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य है फल दे यह असंभव है। कार्य अनेकों करने पड़ते हैं, लेकिन सफलता के फलों की प्राप्ति हमें उस अनुरूप में नहीं होती है, क्योंकि सफलता के लिए हमें पूर्ण रूप से सकारात्मक भावों का उदय अपने चिंतन में करना वांछनीय है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप काम को कैसे करते हैं, हमारी कितनी लगन है, कितनी सामर्थ्य है, कितने मनोयोग और सहयोग के साथ हमने कार्य को करने के लिए अपने जुझारूपन की सामर्थ्य का उपयोग किया। मान लें कि दोस्तों आप बहुत अच्छे एक ड्राइवर हैं, पर
क्या आप आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हैं? तो जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों। गाड़ी चलाने जैसा कभी तेज चलता है तो कभी धीरे चलती है। जिस प्रकार की हमको सड़क मिलेगी, जैसा परिवेश मिलेगा और जिस प्रकार का हमारी सड़क होगी, उसी के अनुसार हम गाड़ी को चलाने उसी प्रकार से चलाएंगे। कभी तेज चलना पड़ता तो कभी धीरे धीरे चलना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, अनेकों हैं। तो उन चुनौतियों और परेशानियों को हमको अपने जीवन में किस प्रकार से आंकना है, कैसे उनसे जूझना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे अपनी नैया को पार लगाना है। जिस प्रकार गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के उबड़ खाबड़ रास्तों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो कभी हमको अच्छा रास्ता मिलता है, कभी दुर्गम रास्ता मिलता है। लक्ष्य हमारा एक है तो उसी के अनुसार हम गाड़ी के गियर को बदलते हैं। जैसा परिवेश मिलेगा, जैसी हमको सड़क मिलेगी, उसी प्रकार से हम गियर को लगाएंगे। तो कभी गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है तो कभी बंद पड़ जाती है। तो ज़िंदगी भी दोस्तों ऐसी ही है, जिसे सकारात्मक रूपी गैराज की ज़रूरत होती है, ऐसे परिवेश की ज़रूरत होती है। अनेक विवेकानंद थे, महात्मा गांधी ने कहा एक बार कि जब हम और आप दुखी हों तो अपने से नीचे देखना चाहिए और फिर सोचते हैं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। तो इस संसार में सभी सुख की कामना करते हैं, लेकिन जैसा हमको परिवेश मिलेगा, जैसा हमारा माता पिता गुरु और परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार जिस प्रकार की हमको जीवन मिला होगा, जिस समाज में हम पले पड़े बड़े हुए हैं, उस समाज से अगर हमको सकारात्मक भावों का उदय हमारे अंतःकरण में हुआ होगा तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बचपन से ही कटिबद्ध हो जाएंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे। लक्ष्यों को पहुँचने के लिए पूर्ण समर्पण के भावों से अपने को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऊर्जा एवं सकारात्मकता से समृद्ध होकर, बलवान होकर हम और आप जीवन को आनंदित बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, सदा उत्साहित कर सकते हैं, खुद को ऊर्जा से भरपूर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इससे हमारा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर बहुत जल्दी हम और आप जो भी ऐसे जीवन को यापन करेगा और वह अनेकों सफलता की सीढ़ियों पर बहुत जल्दी आरोहण करने में कामयाबी हासिल करेगा। तभी हमारा जीवन दिए का जैसे संघर्ष, जिस प्रकार दिए जीवन में कई बार लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है। तो साधारण संघर्ष हमें सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचने देता है। इसके लिए हमें कुछ विशेष करना होता है और इस लड़ाई में हमारी सामर्थ्य से अधिक हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो सामर्थ्य कम हो तो भी अधिक धैर्य सफलता से सूर्य के दर्शन करवा
ही देता है। यानी हम अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की पराकाष्ठा को पूर्णता के स्वरूप में प्रकाशित करके इस संदर्भ में दिए का संघर्ष अगर हम देखें, अनोखा है कि एक छोटी सी बाती तेल को साथ लेकर घनघोर तिमिर से लड़ने के लिए वह डट पड़ता है। तो वह जानता है कि चारों ओर घनघोर अंधकार व्याप्त है और वह साधारण सामर्थ्य रखता है। तो अंधकार की शक्ति असीम है, वह ऊर्जा से भरा हुआ है, इसके बावजूद दिया अपनी सामर्थ्य को जुटाता है। तो संयम नहीं खोता है, धैर्य के साथ जलता रहता है। वह अपनी छोटी सी सामर्थ्य से अपने आसपास के वातावरण में यानी आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है। घोर अंधकार से के बावजूद उसके आसपास, उसकी परिधि में, उसके क्षेत्र में अंधकार घुसने का साहस नहीं करता। यानी कोई भी अगर सकारात्मक दिशा हमने अपनाई होगी तो कोई भी हमारे इर्द गिर्द नहीं झपक सकता है। जिस प्रकार सूर्य जो है दिया पूरे धैर्य और जीवट के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है, वह किसी के सहायता के बिना आशा नहीं लगाता है। व्यर्थ का रुदन और प्रलाप नहीं करता है। वह जानता है कि उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यानी पल प्रतिपल लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा, अन्यथा उसे अंधकार का ग्रास बनना होगा, नकारात्मकता का ग्रास बनना होगा। उसका अंधकार से लड़ने का संघर्ष भोर होते ही परिणाम में बदल जाता है। तो वह अंधकार को परास्त कर डालता है। तो हमें भी दोस्तों जीवन में संघर्ष के सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यही हमारे संस्कारों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक जीवन की सही पराकाष्ठा है। अन्यथा जीवन की लड़ाई में पीछे छूटते चले जाएंगे। जो चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, संकटों का सामना करके मुस्कुराते रहते हैं, वही जीवन में विविध आयामों को स्पर्श करते हुए किसी प्रकार से भी किस्मत को न कोसते हुए दिए के समान जलते हुए अपने को सकारात्मक और किशोर अवस्था से ही सकारात्मक भावों यानी बचपन से सकारात्मक भावों का उदय अपने अंतःकरण में करके अपने जीवन को सही दिशा और दशा का चयन करने में वह समर्थवान होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए और प्रेरणादायक विषय में सकारात्मक जीवन हमारे जीवन को किस प्रकार से उजागर करता है, उन भावों से सबको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।